दोस्तों, बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार के तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से एक अंदरूनी मीटिंग की जा रही है। तमाम नेताओं को पटना बुलाया जा रहा है और पटना बुलाकर 2025 में किस तरह से बिहार फतह हो उसके बारे में अपने आपस में चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी आप जानते ही होंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भला ऐसे कामों में कैसे पीछे रह सकती है। एमआईएम पार्टी की तरफ से भी पूरे बिहार के प्रदेश कार्यकारिणी की एक मीटिंग रखी गई, बैठक रखा गया, जिसमें पूरे बिहार के लगभग सभी जिले के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पटना बुलाया गया। पटना बुलाने के बाद एक ज़बरदस्त वहां पर मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कई बिंदुओं पर बातें चली। किस तरह से ऑनलाइन मेंबरशिप जो एआईएमआईएम पार्टी पिछले कुछ दिनों से एक मुहिम चलाया जा रहा है, किस तरह से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन मेंबर एमआईएम पार्टी का बनाया जाए और किस तरह से 2025 में फतह हासिल किया जाए, यानी एमआईएम पार्टी कुछ ऐसा नया कर गुजरे जिससे कि पूरे बिहार में एमआईएम पार्टी का झंडा लहरा जाए और एमआईएम पार्टी का सिक्का चले। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक खबर ये भी दे देना चाहूँगा कि ऑनलाइन मेंबरशिप के मामले में किशनगंज के एक शख्स ने पूरे बिहार में टॉप किया है। पिछले कुछ दिनों से जो ऑनलाइन मेंबर बनाने का जो काम जोरों शोर के साथ चल रहा था, चलाया जा रहा था, उसमें दोस्तों किशनगंज जिले के एक शख्स हैं जो हाल ही में एमआईएम पार्टी में आए हैं और एमआईएम पार्टी में आने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है मंजिल हासिल किया है। वो ये है कि पूरे बिहार में उन्होंने टॉप किया है ऑनलाइन मेंबरशिप बनाने के मामले को लेकर। दोस्तों, वीडियो के आगे हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अभी एक घंटा पहले अख्तर लिमान साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है, लिखा है, आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ता हूँ। एआईएमआईएम प्रदेश कार्यकारिणी की राज्य स्तरीय अधिवेशन पटना। आगे लिखा है, कार्यशाला एवं मनोनयन कार्यक्रम के बाद माननीय बिहार प्रदेश अध्यक्ष साहब के आदेश अनुसार से तत्काल सभी कमेटी को भंग किया जाता है। पूरे बिहार में जितनी भी कमेटी हैं सभी को भंग किया जाता है। पुनः कमेटी गठन की प्रक्रिया होने के बाद सभी को सूचित किया जाएगा। साहब आगे ये भी लिखते हैं दिनांक 10/10/2024 को कार्यकारिणी की राज्य स्तरीय अधिवेशन कार्यशाला एवं मनोनयन कार्यक्रम में जो लोग मनोनयन पत्र पद को प्राप्त किए हैं सिर्फ वही माननीय हैं। यानी कि तमाम कमेटी को तो भंग कर दिया गया है, लेकिन जितने लोग वहां पर पहुंचे थे, जितने लोग पटना पर पहुंचे थे, उन तमाम लोगों को जो है मनोनयन पत्र जो दे दिया गया है, उन्हीं लोगों का मान्यता अभी फिलहाल मान्यता दिया जाएगा एमआईएम पार्टी में। बाकी जैसे ही नई कमेटी का गठन होगी दोस्तों, उसमें जो है इन लोगों को जल्द से जल्द नई कमेटी का गठन किया जाएगा एमआईएम पार्टी की तरफ से। किशनगंज जिले के लगभग सभी कार्यकर्ता पटना पहुंचे, चाहे किशनगंज जिला के जिला अध्यक्ष रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा साहब हो या किशनगंज जिले के जिला युवा अध्यक्ष एडवोकेट शम्स आगाज साहब हो या फिर किशनगंज जिले के ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के युवा संगठन प्रभारी मुखिया संघ के अध्यक्ष ठाकुरगंज के गुलाम हुसैन साहब हो। इन तमाम लोगों की वहां पर हाजिरी हुई थी, ज़बरदस्त इनकी स्वागत भी की गई और फिर इन लोगों को जो है मनोनयन पत्र जो है इन लोगों को सौंपा भी गया, जो जिस पद में थे उनको सौंपा गया। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको जिस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूं, चुनाव तो 2025 में है, लेकिन उसकी तैयारी एमआईएम पार्टी शुरू कर दी है। एमआईएम पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं 100% एमआईएम पार्टी के लिए काम करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर ये सच नहीं होता, हाल ही में कुछ दिनों से ऑनलाइन मेंबरशिप का काम एमआईएम पार्टी की तरफ से एक मुहिम के तौर पर चलाया जा रहा है। उसमें गुलाम हुसैन साहब, ये साहब जिसको आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब की तरफ से सम्मान किया गया, इनको इनाम दिया गया, इनको अवार्ड सौंपा गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि पूरे बिहार में इन्होंने सबसे ज्यादा ऑनलाइन मेंबर बनाया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, यानी गुलाम हुसैन साहब के लिए। चूंकि अख्तर ईमान साहब ने कहा था कि टिकट बंटवारे के समय पे हम इस चीज पर भी नजर रखेंगे कि किसने सबसे ज्यादा ऑनलाइन मेंबर बनाया, ऑनलाइन मेंबर जोड़ा, एआईएमआईएम पार्टी का बनाया। दोस्तों, टिकट के मामले को अगर देखेंगे तो इस लिस्ट में कई चेहरे का नाम
देखने को आपको मिलेगा। चाहे रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा हो, चाहे गुलाम हसनैन साहब हो, चाहे मुफ्ती अतहर साहब हो, जावेद साहब हो, या फिर उसके अलावे अमरुल हक साहब हो, इन तमामों ने अपनी दावेदारी को पेश करने का बिल्कुल मूड बना रखा है। जब समय आएगा तो सब ये अपनी अपनी तरफ से दावेदारी पेश करेंगे।